में ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया। अच्छा। और उस बोरिया बिस्तर लपेटने के बाद हुआ ये कि सी पैक जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर जिससे कहते हैं खत्म ही एक किस्म का होना शुरू हो गया। हम्म। आप अंदाजा करें कि शुरू दिन से यूं समझते थे कि पाकिस्तानी जो है इस सी पैक को माले मुफ्त समझ रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन की लाहौर में क्या जरूरत थी आप। कि चाइना का जो है रिगार्डिंग चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और कुछ नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा? ठीक तो है। क्यों है, क्यों हो रहा है? जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान आज जिस तरह वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पीछे आगे आगे कभी पीछे पीछे दौड़ रहा है और कहीं से पाकिस्तान को डॉलर मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और उसके चलते हुए दोस्तों अब पाकिस्तान किसी भी देश में जाता है वहाँ भीख मांगने की कोशिश करता है और सारी दुनिया पाकिस्तान से कतराने लगी है। अभी टर्की में आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान के पीएम की धज्जियां उड़ाई गई थी। वहाँ जाना चाहते थे लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को यहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब पाकिस्तान को दुनिया भर में अब बिल्कुल बेनकाब हो चुका है, और ख़ासकर आए दिन जो पाकिस्तान चाइना के साथ दोस्ती की पाकिस्तानी मीडिया जितनी मिसाल देता था वह सब दरी की दरी रह गई। और अब पाकिस्तान जिस तरह आईएमएफ से पैसे लेने के लिए अमेरिका के पलड़े में जा गिरा है, तो चाइनीज़ ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है और सी पैक तो पैसे ही पहले पाकिस्तानी आर्मी के जर्नलों की जेब में चला गया। आपने देखा होगा आसिम बाजवा किस तरह से अमेरिका में पिज़्ज़ा हट चला रहे हैं सी पैक वाले पैसों से। तो दोस्तों सी पैक पूरी तरह से करप्शन की भेंट चढ़ चुका है, और दूसरी तरफ चाइना ने अब अपना पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर बांधना स्टार्ट कर दिया, और ख़ासकर बलोच लोगों का भी इसमें काफ़ी योगदान है, क्योंकि उनको जिस तरह से चाइना उन लोगों को जिस तरह नुकसान पहुंचा रहा था, तो बलोचों ने भी अपना हथियार संभाले और चाइना को करारा जवाब दिया। तो दोस्तों इस पाकिस्तानी मीडिया में दहशत नज़र आ रही है। चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आलमी मंजरनामे पर कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकातें भी की हैं। जबकि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक वफ्द इस हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान के आला हुक्काम से अहम बातचीत करेगा। एक अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। तो ओरिया साहब, कहीं ये मामला दौरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है? वैसे देखा जाए तो चीन को कोई मसला होता तो साफ बोलता, टेक्निकल इश्यूज ना कहता। असल मामला क्या है? देखिए, हमेशा टेक्निकल इश्यूज पे कहा जाता है और नॉर्मली ये सिफारती जुबान है। राली साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। आपको बताऊं कि इस दफा जब जॉइंट कम्युनिके चीन के दौरे पे जारी हुआ था, तो पहली दफा चीन ने उसमें लिखा था कि पाकिस्तान हमारे वर्कर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले। वरना चीन को मुझे याद है अच्छी तरह कि पहली दफा जब उसके लोग जो थे वहां अगवा हुए थे, चागी में था मैं उस जमाने में, अच्छा। और वो चाइनीज एम्बेसडर वहां आता जाता रहता था, तो वो हमेशा कहता था कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि हम हजारों वर्कर्स को बाहर करने को तैयार। उनके इंजीनियर अगवा हो गए थे, हम वहां जाके लेके आए थे, वहां से अफगानिस्तान से लेके आए थे। आप अंदाजा करें कि उसके लोग क्वार्टर में बेचारे उनके शहीद होते रहे, चीनियों के बहुत होते रहे, बार बात अपने तौर पर वो भी शहीद है अपने हिसाब से। तो वो भी कहते कि नहीं, पाकिस्तान का हमें हमें कोई मसला नहीं पाकिस्तान के साथ, समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि शायद खकान अब्बासी साहब के जमाने में ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया। अच्छा। और उस बोरिया बिस्तर लपेटने के बाद हुआ ये कि सी पैक जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर जिससे कहते हैं खत्म ही एक किस्म का होना शुरू हो गया। आप अंदाजा करें कि शुरू दिन से यूं समझते थे कि पाकिस्तानी जो है इस सी पैक को माले मुफ्त समझ रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन की लाहौर में क्या जरूरत थी आपने यहाँ बनाने की, उसकी इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर उनके कुछ नक्शे और तरफ के थे, ऊपर से वो जाना चाहते थे, जल्द अज जल्द पहुंचना चाहते थे, ये उसको पंजाब से गुजारना चाहते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। और उसके साथ फिर अब हम अमरीका से हमारी यारियां खत्म, हमने 51 से यारियां शुरू की हुई थी। अब हम पहले भी कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो जब से वहां से वापस आए हैं और उन्होंने खासतौर पे एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं एक बहुत जबरदस्त किस्म की कोलिजन में आएंगे, जिसमें अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा ताकि वो अपनी मगरबी सरहदों का दिफा कर सके। अब ये जो दौरा है, और उसके साथ मुझे एक और दौरा बड़ा अजीब सा लग रहा है, वो है आईएई का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। ये अमूमन इनके दौरे होते हैं ईरान जैसे मुल्कों में,
जहाँ एक प्रोग्राम चल रहा होता है, वो इंस्पेक्शन करने आते हैं। अब वो यहाँ कहते हैं हम तो कैंसर के अस्पताल देखने आए हैं और ये देखने आए हैं। ये कंट्रोल किस्म की चीजें होती हैं, इनको क्या देखना है? और क्या इसकी इसके इसकी इसकी आड़ में कुछ और अंडरहैंड नेगोशिएशन तो नहीं हो रही? तो जिसे कहते हैं दिल जो है धड़कता है इस सारी सिनेरियो को देख के कि हम किस किस्म के सौदे की तरफ जा रहे हैं। काश हम इससे बच सकें, काश हम इस समय काश हमारा मुल्क में ट्रांसपेरेंसी हो, हमें पता चले कि ये क्यों आए हुए हैं। काश हमें इसलिए पता चल जाए कि चाइना का क्या सूरत हाल है। आप सोचें कि इस मुल्क के अंदर टैक्स तो आपने लगा दिए, लेकिन क्या आपने IMF का वायदा आज तक अभी पेश किया? स्वाय चंद ब्यूरोक्रेट्स के, किसी और को पता ही नहीं IMF का वायदा क्या होता है। एक और बात आप करूं, आप जितने भी कर्जे लेते हैं वो पार्लियामेंट में पेश नहीं होते। सेक्रेटरी EAD साइन करता है उसके ऊपर खड़े होकर बैठ के, और पीछे वो मिनिस्टर खड़ा होता है और वो कर्जा अप्रूव हो जाता है। और हम अब आप उसको आके असेंबली में कहते हैं इतना कर्जा बढ़ गया, अब इतनी किस्त अदा कर। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या लगता है IAEA के DJ का दौरा पाकिस्तान क्या कोई रूटीन का मामला है या फिर कोई हिडन एजेंडा है इसके पीछे? देखिए, अगर इस पर्टिकुलर आदमी से जो आदमी आ रहा है जी, अगर इसका एक्सपर्टीज डिसआर्मामेंट पे नहीं होता तो मैं शायद कहता कि चलो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं रेडिएशन के जिसके बारे में बात हो सकते हैं, और पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स हैं, इलाज होता है, कैंसर वाकई हो सकता है। मगर ये आदमी का जो खुसूसी स्पेशलाइजेशन है वो है डिसआर्मामेंट। तो वो एक लफ्ज़ है, जब न्यूक्लियर और डिसआर्मामेंट कहते हैं तो वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो पाकिस्तानी सुनना नहीं चाहता, और यू बिकम वेरी दिस थिंग। मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, शायद वो उसका अब PhD करना चाहता है इन अनदर साइंस, मुझे नहीं पता। मगर ये एक बात तो ज़रूर है। दूसरी बात जो मैं कहूँगा आपको कि चाइना का जो है, रिगार्डिंग चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और कुछ नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा? तो क्यों है, क्यों हो रहा है, हमें नहीं पता। और फ्रैंकली मेरे ख्याल में अफसोस ये मुझे हो रहा है कि जाहिर है ये सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बातचीत हुई होगी, तो किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हुआ होगा कि वो मुल्क अपना वीजा फैसिलिटीज बंद कर रहा है, और एक बड़ा स्ट्रिक्ट वार्निंग अपने सिटीजन्स को जो पाकिस्तान में हैं उनको इश्यू किया है। ये ऐसे तो नहीं होता है ना, खामखा, खास तौर जब आप देखें क्या हमारी दोस्ती है इनसे। और तीसरी बात है CPEC, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये वो, इसके बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा ज्यादा नहीं सुन रहे हैं। मगर अमेरिकन डेलीगेशन का आना, देखिए उसकी टाइमिंग कैसी जबरदस्त है। $16 बिलियन आपको चाहिए जून तक। अब बताएं, $16 बिलियन आपको जून तक कैसे मिलेंगे? एक ही मुल्क है जो IMF को कह सकता है कि भाई आराम, हाथ हल्का रखो। एक ही मुल्क है, एक ही मुल्क है जिसके पास उतने पैसे भी हैं, अगर वो देना चाहे वो दे सकता है। तो ये बहुत सारे वजह हैं जो उनको आ रहे हैं, और जो हम समझते हैं कि अगर हमारे को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है, अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उनके साथ बातचीत पॉजिटिव हो। उम्मीद करते हैं कि यही मामला हो। उरिया साहब, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के वफ्द के दौरे पाकिस्तान पर यह सोच उभर रही है कि माजी करीब में पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने वाले अमेरिका के लिए पाकिस्तान में कोई नई दिलचस्पी पैदा हो रही है। तो अमेरिका की पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई एंगेजमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान को एड के अंदर तकरीबन 90 अरब के करीब डॉलर के करीब दिए हुए। जो गिनते हैं, आप ट्रंप ने तो कह देता 100 अरब डॉलर कहाँ गया। आप मुझे बताइए 1979, पहले तो अयूब खान के जमाने की आप एड देखते, US एड तो वो थोड़ी सी थी, 2-2.5 अरब डॉलर बनती। एड, कर्जा नहीं, कहाँ गया, किधर लगा, नजर आता है कुछ आप? फिर ज़ियाउल हक के दौर से आपकी एड 1 बिलियन के आसपास तकरीबन हर साल तकरीबन होती थी वो एड जो थी। फिर और दुनिया जहान से वो आपको लेके देता था, इधर से उधर से लेके देता था। फिर उसके बाद मुशर्रफ के जमाने में आपकी एड, जैसे जैसे कोई मिलिट्री डिक्टेटर आता है उसकी एड खा जाती है। आप देख लीजिएगा
जो हम कहते हैं ना फौजियों के जमाने में बहुत तरक्की बहुत होती है, अपने तौर पर उनकी तरफ से हुन बरसना शुरू हो जाता है। आप या तो इस एड से इसको इस मुल्क को फायदा होता। कवरची साहब हमारे थे, बड़े बुजुर्ग राइटर होते थे। अच्छा। वो पता क्या कहते थे? कहते थे यार ये अजीबो गरीब मुल्क है, इनको खैरात का पैसा मिलता है तो उसमें कमीशन खाते हैं, खैरात के पैसे। ये वो मुल्क एड हमारी खैरात है। आपको पता है कि 40,000 स्कॉलरशिप आए थे यूएसएड के, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए उन्होंने इंडिया को भी 40,000 यूएसएड की स्कॉलरशिप दे दी। अच्छा, उसका हम नए नए नौकरी में आए थे तो उन्होंने कहा सारे लोग जो है ना वो सिविल एड हमारी खैरात है। आपको पता है कि 40,000 स्कॉलरशिप आए थे यूएसएड के, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए उन्होंने इंडिया को भी 40,000 यूएसएड की स्कॉलरशिप दे दी। अच्छा, उसका हम नए नए नौकरी में आए थे तो उन्होंने कहा सारे लोग जो है ना वो सिविल सर्विस के जो है वो जाएंगे और वो जाके ना वहां से पढ़ाई करके आएंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाता। अच्छा। मैंने इनकार कर दिया। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से इनका दुनिया भर में पूरी तरह से जलूस निकल चुका है। और अब इनको उम्मीद थी कि अगर IMF पैसा देगा तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान से भी कुछ मिलेगा, सऊदी अरबिया और चाइना से भी मिलेगा। लेकिन चाइना ने अब पहले बोरिया बिस्तर बांध लिया। और जो चाइना पहले जो जितनी भी पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि चाइना ने जो पहले कर्जे दिए थे उसकी चाइनीज बैंक का इनको डरा धमका कर अपनी किस्तें वसूल कर रहे हैं। और आपने देखा होगा चाइना ने जिन देशों को कर्ज दिया वह सब देश डूब गए, क्योंकि चाइना की कंडीशन ऐसी होती है। तो अब पाकिस्तानियों का वही हाल होने जा रहा है। देखते हैं IMF इनको पैसा देगा कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।